जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर एजुकेशन चैप्टर 15 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका पेपर 1 का है। इससे पहले 14 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता देता है। जो ये कथन है ये कहा गया है, क्योंकि चैप्टर का नाम ये शिक्षण एवं सीखना। तो ये जो कथन है शिक्षण के अंतर्गत, ये कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिम्पसन। सिम्पसन ने ऐसा कहा था कि जो शिक्षण है वातावरण के साथ समायोजित स्थापित करने में ये हमारी हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से किसी के द्वारा कहा गया कथन है, कह रहे हैं कि शिक्षण सीखने का संगठन कहा जा सकता है। जो ये शिक्षण का परिभाषा है, डिफिनेशन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स मिल। जेम्स मिल ने कहा कि जो शिक्षण होता है सीखने का संगठन कहा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षण तैयारी का साधन है, किसने कहा है? जो शिक्षण है ये तैयारी का साधन है, ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रायबर्न। रायबर्न ऐसा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है चौथा, कि शिक्षण संवेगों का प्रतिक्षण और जो शिक्षण प्रेरणा प्रदान करता है, शिक्षण क्रियाशीलता के अवसर प्रदान करता है, शिक्षण बालक को भविष्य के लिए तैयार होने में हमारी हेल्प करता है। जो उपरोक्त कथन है ये कथन किसके द्वारा कहा गया है शिक्षण को लेकर? तो ये सारे कथन कहे गए हैं किसके द्वारा? रायबर्न द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सारे एक एक प्रश्न में आपके पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा आपका है कि शिक्षण प्रेरणा प्रदान करता है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देगा या किसके परिभाषा है? तो आप क्या लिखेंगे? रायबर्न। तो रायबर्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, कह रहा है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। ये परिभाषा शिक्षण का देने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लार्क। क्लार्क इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 6वां क्या कह रहा है कि शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभव सहरूप, अपरिपक्व और लघु सदस्यों को जीवन के साथ समायोजन करने में मार्गदर्शन करते हैं। जो ये शिक्षण का परिभाषा है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, थोकम एवं सिम्पसन। सिम्पसन द्वारा ये कहा गया है कथन, इन दोनों ने मिलकर ये कथन कहा है शिक्षण के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि अच्छा शिक्षण प्रदान करता है, कौन करता है? तो उपरोक्त सभी माध्यम से आप अच्छा शिक्षण प्रदान करते हैं। जैसे पहला सहानुभूति, सहयोग, लोकतंत्र, उचित सुझाव, उचित मार्गदर्शन, आत्मविश्वास, समस्या का समाधान और संवेगों का विकास। बालक व शिक्षकों के अनुभव को मान्यता देकर आप प्रोत्साहन देकर बालकों में ज्ञान का संवर्धन और मूल्यांकन कर आप इतने तरीकों से अच्छा शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सीखना सिखाना। ये चैप्टर का नाम ही है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इतने माध्यमों से आप शिक्षण को अच्छे रूप से ग्रहण कर सकते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण के प्रिंसिपल में सम्मिलित है, शिक्षण के सिद्धांत में सम्मिलित। तो ये सारी चीजें सम्मिलित हैं, वही पुनरावृत्ति है आपका कि करके सीखना, रुचि का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, रचना और मनोरंजन, व्यवहारवाद आपका है, विभाजन है, प्रेरणा है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो प्रिंसिपल है ये शिक्षण के प्रिंसिपल में सम्मिलित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 9वां बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कि ज्ञान, ज्ञात और अज्ञात की ओर स्थूल मतलब होता है आपका दूर, और वह सूक्ष्म। स्थूल मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म कम, जो आपका सबसे छोटा होता है। समूह सुगम से कठिन, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, विशेष से सामान्य, अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण का है। ये शिक्षण का क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें किस पर काम करती हैं? प्रिंसिपल पर। और प्रिंसिपल किसका होता है? शिक्षण का। तो शिक्षण का जो सिद्धांत है इस पर ये सारी चीजें आधारित होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली 4 राशियां हैं, कौन कौन सी हैं? शिक्षक वाली 4 राशियां हैं, कौन कौन सी? शिक्षक। जो शिक्षक होता है इनमें 4 राशियों में एक शिक्षक शामिल है। जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली 4 राशियां हैं इसमें शिक्षक यानी कि जो अध्यापक होता है ये शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षार्थी है
क्या है, तो आश्रित चर राशि के रूप में से है। ये स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कौन है, जो पढ़ाता है, लेकिन जो पढ़ता है वो आश्रित है किसके ऊपर, शिक्षक के ऊपर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आश्रित चर राशि के रूप में शिक्षार्थी होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न 12 नंबर का कह रहा है, किसी के द्वारा कहा गया कथन है, कह रहे हैं कि आदतों को ज्ञान को कि यहाँ रहेगा कि और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही सीखना है। इस बार सीखने की परिभाषा में दे रहा है, सीखना है। ये जो परिभाषा है किसके द्वारा कहा गया है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रो एंड क्रो ने ऐसा परिभाषा दिया था कि जो आदत है ये ज्ञान की और अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। ये जो परिभाषा है सीखने का, ये किसके द्वारा किया गया है, तो क्रो एंड क्रो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, फिर से किसी के द्वारा कहा गया परिभाषा, कह रहे हैं कि नया ज्ञान और नई जो प्रतिक्रियाएं हैं को अर्जित करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वुडवर्थ द्वारा ये परिभाषा दिया गया है कि जो नया ज्ञान होता है और नई प्रक्रियाएं होती हैं ये अर्जित करने की प्रक्रिया है। अपने आप में किसी भी चीज को लेने की ये प्रक्रियाएं हैं कि नया ज्ञान है और नई प्रतिक्रियाओं के द्वारा आप अच्छे से किसी चीज को सीख सकते हैं। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वुडवर्थ ने ऐसा परिभाषा दिया था सीखने के रूप में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न 14 नंबर का कह रहा है कि सीखने की विशेषता है। इस बार पूछ रहा है कि बताइए सीखने की कौन सी विशेषताएं हैं, तो उद्देश्य, सीखने की विशेषता क्या है, उद्देश्यपूर्ण अभिवृद्धि आपके अंदर हो, व्यवहार को प्रभावित करना, खोज करना, अनुभवों का संगठन करना, विवेकतापूर्ण क्रियाशीलता व समायोजन, ये सारी चीजें आती हैं तभी आपके अंदर सीखने की विशेषताएं आएंगी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण में ध्यान दिया जाता है, किसका ध्यान दिया जाता है, तो व्यक्तिगत भेदों पर बड़ा ही ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिगत भेद। आगे बढ़ते हैं, हमारा 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण में तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किस सन में हुआ, तो किस सन में हुआ, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1926 में शिक्षण में तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण मशीन के आविष्कार थे, कौन कौन से आविष्कार थे, तो सिडनी जो एल्प्रेसी है ये शिक्षण मशीन के आविष्कार थे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिडनी एल्प्रेसी द्वारा शिक्षण का एक मशीन दिया गया, उससे चीज़ों को सीखा जाता था, वही सिखाता था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण का सूत्र है, इस बार शिक्षण का सूत्र पूछ रहा है। तो उपरोक्त तो सभी शिक्षण के सूत्र हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, आप ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, ये सारी चीज़ों पर आप अगर नज़र रखते हैं तो आप शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। शिक्षण के ये सूत्र हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का कह रहा है कि स्व अधिगम सामग्री की मुख्य विशेषताएं हैं, कौन कौन सी मुख्य विशेषता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये उपरोक्त में सारी विशेषताएं स्व अधिगम की सामग्री की विशेषताएं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अधिगम है, अधिगम क्या है, तो एक प्रकार की प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कंट्री वाइड क्लासरूम जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जो आपका कंट्री वाइज क्लासरूम होता है, अभी देखिए हम लोग जिस माध्यम से पढ़ते हैं, क्लास में जाकर वहाँ एक बैठने की एक कहते हैं ना शिक्षा वहाँ दी स्कूल में दी जाती है। तो वो जो बना ये कब प्रारंभ किया गया था, कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था क्लासरूम को बना, तो यूजीसी ने सबसे पहले इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि क्लास योजना के अंतर्गत कंप्यूटर की सुविधा प्रदान की गई, तो किसके माध्यम से की गई, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका लास्ट प्रश्न कह रहा है कि क्लास योजना का प्रारंभ किसने प्रारंभ किया था, कि NCERT ने। आप जिस किताब को पढ़ते होंगे जो कि अपने इंटरनेशनल लेवल अपने लेवल पर चलता है, यानी कि अपने देश में, तो कौन सी किताब जो है जो हर प्रदेश में चलती है, तो NCERT।
तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बीए थर्ड ईयर पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, जैसे कि मैंने एजुकेशन, सोशोलॉजी, जियोग्राफी, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बीए थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।